जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल आईडी मिल जाएगी। आपको वीडियो के एंड में भी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप इस पे हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके, टाइप करके या फिर लिख के भेज सकते हैं। संगत जी, सत्संग को और संगत जी के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी गुरु जी महाराज जी की डिवाइन ब्लेसिंग मिले। और संगत जी, हमें अपना सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहिए। उससे गुरु जी महाराज जी का हम शुक्राना भी करते हैं। हम गुरु जी महाराज जी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, आज मैं आपके साथ 3 सत्संग शेयर करूँगी। तीनों ही बहुत प्यारे हैं, ध्यान से सुनिएगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की अपार कृपा से मैं पहले 5-6 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, पर हम कितने तुच्छ हैं गुरु जी के बच्चे कि हम तो अपने सत्संग काउंट करने लग जाते हैं। पर गुरु जी ने जो अनगिनत ब्लेसिंग्स दी हैं हमें, उनका तो हम शुक्राना जितना भी करें वो कम है। लख लख शुक्राना गुरु जी। मेरे घर में नेगेटिविटी है। गुरु जी रोज मेरे को मैसेज आ रहे हैं, कर रहे हैं, कुड़िए फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल हाँ, टेंशन ना ले। शुक्राना गुरु जी। आज भी मुझे बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई। लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी से मेरी अब यही अरदास है कि मेरे अंकल भी उनको मानते भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं है, और गुरु जी उनको अपने चरणों से जोड़ें, उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाएं। वही गुरु जी का स्वरूप फ्रेम करके लाए थे। जल प्रसाद भी लेते हैं, चाय प्रसाद भी मैं उनको दे रही हूँ। बस यही मेरी कामना है कि हम इकट्ठे गुरु जी के मंदिर में जाएं। गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी अपार कृपा बनाए हुए हैं। छोटे छोटे सत्संग तो होते ही रहते हैं, जैसे कि आज मेरे को 7 नंबर की ब्लेसिंग भी गुरु जी ने दी। ऐसे ही गुरु जी सब पर, सब दुखी लोगों पर, सब जरूरतमंदों पर अपनी ऐसे ही कृपा बनाई रखें, क्योंकि गुरु जी के सहारे ही ये संसार चल रहा है। ऐसे तो गुरु जी की तो हमें पल पल जरूरत है। मेरा भाई भी है, मैं गुरु जी से यही अरदास लगाना चाहती हूँ। वैसे तो कहते हैं कि मांगना नहीं चाहिए, पर क्या करें गुरु जी, आपके दर के भिखारी हैं हम। उसकी भी लाइफ कुछ ऐसी है। मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि ईश्वर उसको भी अपने घर में सुख शांति दे। लख लख शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज। लख लख शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। मैं ये अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू कर रही हूँ, और जो गुरु जी बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा 5वां सत्संग है जो मैं आप सबके सामने शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के रोज़ ही मुझे मैसेज आ रहे थे कि भी सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर अपना। मेरे को गुरु जी ने न्यू लाइफ दी, उसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और गुरु जी मेरे कष्टों को काट रहे हैं, मैं उस चीज़ का भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। संगत जी,
होली से 2 दिन पहले भी मुझे मैसेज आ रहे थे, तेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है कुड़िए, कुछ मैंने कास्ट काट दिए हैं, कुछ काट रहा हूँ, तो घर में कोई चीज़ पड़ी है तो उसको भी ढूंढ। तो जितने भी धागे वगैरह थे संगत जी वो तो मैंने निकाल दिए। तो मैंने कहा गुरु जी अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा, बस जहाँ कोई भी चीज़ पड़ी हो वहीं की वहीं भस्म हो जाए, मुझे नहीं पता गुरु जी, मेरे तो हाथ खड़े हैं, तो आपने जो करना है प्लीज़ आप ही करिए संगत जी। तो मैंने इतना कह के ना गुरु जी के आगे बैठ गई, स्वरूप के आगे, और बोलने लगी। तो मैंने तो गुरु जी पे ही छोड़ दिया। उसके बाद 2 दिन बाद जब होली आई, तो होली से सॉरी 1 दिन पहले गुरु जी मुझे बोले, मैं तेरे घर होली खेडन आवाँगा, मैं और कान्हा जी के रूप में आऊँगा साथ लेके। तो मैंने कहा कान्हा जी के रूप में। तो उसी दिन ना ये एक होली से 1 दिन पहले ही मेरी बेटी अपने छोटे मतलब बेबीज़ को ले आई, और मेरी बेटी के इन लॉज में आ गए साथ ही। तो मेरे मतलब दामाद मेरे साथ आए, और बेटी भी आई, और छोटा सा बच्चा भी आया। तो मैंने कहा गुरुजी आ गए, मैंने कहा गुरुजी बोल रहे थे ना मैं होली खेलने आऊँगा, तो मैंने कहा बस इस रूप में गुरुजी आ गए। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप होली खेलने आए। और उसी दिन ही शाम को मेरी भांजी का भी फ़ोन आ गया, मामी जी सत्संग है, चलो सत्संग पे चलते हैं। तो मैं भांजी के साथ संगत जी सत्संग पे चली गई। वहाँ पे मैंने सत्संग सुना, इतना मन खुश हुआ। और शाम को जब सत्संग की समाप्ति हुई तो हमने वहाँ पे होली खेली, बहुत मज़ा आया। मतलब ऐसा मज़ा मुझे घर पे नहीं आया जितना मज़ा मुझे वहाँ पे आया सत्संग में होली खेलने का। एक अपनापन लग रहा था, जितनी भी हमारा गुरु परिवार में जितनी भी संगत थी सारों का मतलब जो भी है खुशी का माहौल था। किसी के साथ कोई गुस्सा गिला नहीं है, कोई मतलब जलन नहीं। जैसे अब रिश्तेदारियों में जैसे एक दूसरे से जलन करते हैं संगत जी, पर वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी, वहाँ पे ऐसी कोई जलन नहीं। तो इतना मज़ा आया संगत जी होली खेलने का, बहुत आनंद लिया हमने। अगले दिन होली थी, तो माथा टेक के मैंने जोत जगाई संगत जी। जोत जगाने के बाद मैं गुलाल लेके आई, गुरुजी के साथ मैंने गुलाल लगाया गुरुजी को। फिर मैं अपनी छत पे आके खड़ी हो गई। तो किसी कारणवश ना मेरे अंकल घर से बाहर थे, तो मेरा रोना निकल गया। तो मैंने कहा मेरे अंकल घर पे होते तो मैं उनके साथ भी होली खेलती। संगत जी मैं इतना रोई, इतना रोई। उस टाइम में गुरुजी को भी याद करी जा रही थी, गुरुजी अगर कहीं हो तो मुझे प्लीज़ मेरे सामने आओ। मैंने कहा गुरुजी मैं कल्ली खड़ी हूँ होली खेलने के लिए, मेरा दिल भी नहीं कर रहा होली खेलने का, और ना अंकल के बिना मैं क्या होली खेलूँ। तो इतनी देर में क्या हुआ कि 2 तितलियाँ येलो कलर की, एक वाइट सी, मेरे मतलब घर के आगे से जा रही हैं। मतलब इतनी देर तक आगे पीछे संगत जी घूमती रही, घूमती रही। और उसके बाद 2 मिनट बाद ही वाइट कबूतर। मैंने कहा लो, मैं कहा गुरुजी शुक्राना गुरुजी, चलो कोई तो है ना मेरे साथ खड़ा है, मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा है। भैया मेरे को अब घबराने वाली कोई बात नहीं, भी मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। तो रोती भी जाऊँ और गुरुजी को बुलाती भी जाऊँ, देखती भी जाऊँ, गुरुजी भी आ गए, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, तो मैं शाम खाना मम्मी बोल रही खाना खा लो, खाना खा लो। मैंने कहा मेरा मूड नहीं है अभी खाना खाने का। तो फिर हमने नाश्ता बना लिया, चलो जैसे भी था। तो गुरुजी को भी मैंने भोग लगवाया, हमने भी खाया। और गुरुजी ना किसी रूप में मुझे कभी रोटी प्रसाद में दर्शन दे देते हैं, कभी चाय प्रसाद में दर्शन दे देते हैं। शुक्राना गुरुजी। मेरे को अब अकेला महसूस नहीं होता। अभी मेरे को लगता है अभी मेरा कोई मेरे सिर पे हाथ रखने वाला है। मेरा मतलब डैडी की डेथ होगी, तो डैडी के बाद मुझे गुरुजी में ही अपने डैडी दिखते हैं। मेरे को इतना प्यार आता है ना, इतना प्यार आता है गुरुजी पे, कि ऐसे लगता है कि जैसे मैं अपने डैडी से बात कर रही हूँ। तो कभी कभी मैं गुरुजी को बोल देती हूँ कि आप तो मेरे पापा हो, आप मेरे पापा हो, मेरे बापू हो। ऐसे मजाक मजाक में बोल देती हूँ, स्वरूप के आगे भी बैठ जाती हूँ। और गुरुजी का तो सबसे बड़ा शुक्राना तो मैं तब करूँगी जब मेरी गुरुजी मेरी एक छोटी सी अरदास लगाई हुई है, उस अरदास को गुरुजी पूरा कर दें। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी,
एक बारी ना हम घर से बाहर जा रहे थे, तो मुझे गुरुजी ने कहा तुझे, सॉरी पहले एक बात बताना भूल गई। गुरुजी बोले मैंने तुझे 7 और 777 और 777 की भी मेरे को ब्लेसिंग दी हुई है। अब मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे 777 777 की गाड़ियाँ भी दिखती हैं। और अभी तक एक बार ही मुझे जय गुरु जी लिखा दिखा, उसके बाद फिर गाड़ियों पे तो जय गुरु जी नहीं दिखा, पर मुझे जहाँ भी जाती हूँ ना तो 777 777 की ब्लेसिंग ज़रूर दिखती है। तो उस चीज़ का भी मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अब मेरे पहले पैर में भी इतना दर्द था, अब वो मेरे पैर का दर्द भी हल्का हल्का कम हो रहा है, क्योंकि मैं जहाँ पे मेरे पैर में दर्द है ना संगत जी, वहाँ पे मैं चंदन का तिलक लगाती हूँ। जैसे गुरु जी को तिलक लगा के फिर मैं गुरु जी के चरणों में तिलक लगा के ना अपने पैरों के ऊपर लगा लेती हूँ, तो मुझे काफ़ी रिलीफ महसूस होता है। और जैसे मैंने डॉक्टर को चेक कराया, वो कह रहे थे ना एक हल्की सी गांठ बनी हुई है, तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो कोई दवाई नहीं लूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी, मैं तो बस आप ही का ही जल प्रसाद पीऊँगी, और अब बस मुझे नहीं पता आपने ही ठीक करना है। तो वैसे तो काफ़ी हद तक पहले मेरे पैरों में सूजन आ जाती थी, पर अब मेरे पैरों में सूजन नहीं आ रही, और मुझे लग रहा है अभी वो मेरी गांठ भी साइड पे होती जा रही है, अभी मेरे को अब कम दिखती है। तो मैंने कहा अब मेरे को ना, जब 1 महीना मैं पूरा अपना जल प्रसाद पीने के बाद मैंने कहा मैं चेक करवाऊँगी डॉक्टर को। तो मैं उस चीज़ का भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। जैसे मैं अब डरती रहती थी, ऐसे लगता था कोई मेरे पीछे खड़ा है, पर जैसे ही गुरु जी ने कहा ना मैंने तेरे घर पे पैरा लगा दिया है, तू टेंशन ना ले, उस दिन से मुझे डर भी नहीं लगता, नींद भी अच्छी तरह आ जाती है। मैं तहे दिल से गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आपने मेरे बच्चों को संभाला, शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे अंकल को संभाला, शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे न्यू लाइफ दी, मेरे कष्टों को हरा, और मेरी हर प्रॉब्लम को सुन भी रहे हो और ख़त्म भी कर रहे हो प्रॉब्लम्स को, तो उसके लिए भी आपका लख 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 बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के बिना तो मैं सोच रही थी कि हमारी लाइफ में कोई तो है जो हमारी लाइफ में आए हैं आज, तो मतलब पहले यूँ लगता था कि हमारी लाइफ में कोई नहीं है, एक सूनापन है, अलग सा अकेले अकेले महसूस करते थे। पर अब लगता है कि हमारी लाइफ में हमारे गुरुपा आ गए, हमारे घर का माहौल चेंज होने लग गया। नहीं तो लड़ाई झगड़े इतने रहते थे। अब मैं अपना मस्त रहती हूँ, सारा सारा दिन मैं सत्संग सुनती रहती हूँ, लड़ाई की तरफ ना तो ध्यान जाता है ना ही कुछ। तो काफ़ी हद तक घर का माहौल भी ठीक होता जा रहा है। कुछ हो गया, कुछ आगे हो भी जाएगा संगत जी। पर अब मैं ये कह रही हूँ कि भी आप जैसे भी मैं विश्वास कर रही हूँ गुरु जी को, बस सिलेंडर कर दो। क्या गुरु जी कह रहे हैं ना भी मेरे को मानो, अगर आप मांगोगे तो मांगो ना मानो। तो मैं भी यही कहती हूँ कि आप मांगो मत मानो, क्योंकि मानने से ही सब है। गुरु जी की वडियाई करें, जितनी वडियाई करें उतनी कम है। तो हमारे गुरुपा हैं ही इतने प्यारे, बहुत ही प्यारे हैं गुरुपा हमारे। मैं कह रही मेरे को तो इतना मतलब वो होता है कि हाँ मेरे हर काम संवार रहे हैं गुरुपा, और मेरी हर प्रॉब्लम को हर रहे हैं। मेरे बेटे को भी देख रहे हैं, कहते तू बेटे की भी टेंशन मत ले, मैं तेरे बेटे को भी देख रहा हूँ। तो हर जगह पे हर टाइम मेरे बेटे को प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। और जैसे मेरा बेटा भी एक दिन जा रहा था, वो बोला कि ना मम्मा आज मुझे ना ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखी। मैंने कहा हाँ बेटा गुरुजी हैं, जो गुरुजी ना जब हम बाहर जाते हैं ना तो गुरुजी हमारे साथ जाते हैं, तो हमारी रक्षा करते हैं। तो कहता है अच्छा। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं यही कहती हूँ गुरुजी चलो घर चले, चलो घर चलें, या जब बाहर घर से बाहर जब भी जाते हैं तो आ जाओ गुरुजी चलिए मेरे साथ। जब किसी के घर जाना हो तो वहाँ से जब घर पे आते हैं तो कहेंगे चलो गुरुजी घर चलो। तो हर टाइम हर समय गुरुजी को मैं अपने साथ ही रखती हूँ, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कुड़िया जिथे भी जाया कर मेरे स्वरूप नूं नाल लेके जाया कर। तो अभी भी ब्लैक मैजिक वाले हटते नहीं है, पर मैं आपे देख लाँगा, तू घबरा ना, ये मेरा काम है, तू तेरे काम है, बस तू बाणी पढ़, सिमरन कर और अमृत वेला कर। अमृत वेला भी कहते हैं, तो अमृत वेला मेरे से उठा भी नहीं जाता। 1-2 बारी मैंने किया, उसके बाद मैं ऐसे उठा नहीं जाता। 2 मिनट सोए सोए बस कर लेती हूँ, जय गुरु जी का मंत्र पढ़ लेती हूँ या सत्संग सुन लेती हूँ। बस अमृत वेला नहीं हो पा रहा संगत जी मेरे से,
पर मैं जपजी साहब का पाठ मोबाइल पे सुनती हूँ, शिव पुराण का भी मैं पाठ मोबाइल पे सुनती हूँ, और सुखमनी साहब का पाठ मैं खुद करती भी हूँ। तो मैं भी यही कहती हूँ कि इस घर की सुख शांति के लिए सुखमनी साहब का पाठ करो, जिससे कि घर में सुख शांति होती है, कष्टों का निवारण होता है। अंत में बस मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी पर विश्वास करो, सरेंडर कर दो। गुरुजी आपने ही करना है, जो करना है आप ही हो करने वाले, हम नहीं हैं। क्योंकि गुरुजी को सब पता है कि मेरे बच्चों को किस टाइम क्या चाहिए, तो वो अपने आप ही देख लेंगे और वो करेंगे भी सही। जैसे जैसे कहते हैं ना, समय लगता है, तो मेरे को भी अब वो हो गया भी, हाँ समय लग रहा है, पर मुझे भी पता है मेरे मेरे गुरुपा मेरे लिए सब कुछ करेंगे, मुझे निराश नहीं करेंगे। जो मैंने अरदास लगाई हुई है ना, उस अरदास को भी मेरी पूरी करेंगे गुरुपा मेरे, क्योंकि मुझे पूरा 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 विश्वास है अपने गुरुपा पे। तो प्लीज़ आप भी संगत जी अपना पूरा विश्वास गुरुपा पे बना के रखो। और अंत में मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आने का शुक्राना, मेरे को सीधे रास्ते पे लाने का शुक्राना। गुरुजी हर टाइम, हर समय, हर घड़ी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारा अपनी इतनी सुंदर आवाज में हमारा सत्संग शेयर करते हो। भगवान आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। आंटी जी, संगत जी, मेरे को गुरु जी ने एक दिन मैसेज आया कि कुड़िए तू काली माता दे मंदिर च दर्शन करके आ, चोला चढ़ा के आ। बड़े दिनों से मैसेज था पर मैं जा नहीं पाई। कुछ मेरे दिमाग में ये, जब गुरुजी आप हैं तो क्या, तो गुरुजी ने मेरे को मैसेज दिया, कुड़िए काली माता ता अगे तो मैं भी सिर झुकाना है, माता ही है दी है, इस करके तू जा। शायद गुरुजी ने अब मेरे को रास्ता दिखाया। तो फिर मेरे को एक बार याद आया, बहुत साल पहले की बात है कि हम काली माता के मंदिर के पास से निकले थे, तो हम बहुत लेट हो रहे थे घर पे। तो मेरे अंकल जी ने बोला था कि हम फिर इधर आएंगे ना फिर किसी दिन, तो फिर उस दिन आराम से जाया ना। तो मैंने कहा शायद गुरु जी ने मेरे को वही याद करवाया। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत लख लख शुक्राना गुरु जी। तो फिर हम चिंतपूर्णी मंदिर गए, तो हमें नहीं मौका मिला। वहाँ पे रास्ते में मंदिर था, मेरे को लगा कि मेरे पास कोई सामग्री नहीं है चढ़ाने के लिए काली माता के मंदिर। तो मेरे अंकल जी बोलते कि हम हमारे घर के नज़दीक है, हम वहाँ जा आएंगे। तो कल मैंने डिसाइड करा कि मैं काली माता के मंदिर मत्था टेक के आऊँ। तो आज हम गए। जब हमने जाना था तो मेरे अंकल जी बोलते कि सामान जो लेना है, सामग्री जो लेनी है वो कहाँ से लेनी है। तो मेरे को तो एक ही शॉप पता थी कि यहाँ से लेनी है। तो वो कहते वो तो सिटी में जाना पड़ेगा, हम मंदिर चलते हैं वहीं पे कुछ मिल जाएगा। मैंने कहा प्रसाद क्या होता है, कहते बतासे वगैरह होंगे। मेरे मन में इतना डर कि वहां से ना मिला तो, लेकिन मैंने गुरु जी का नाम लिया घर से। मैंने कहा गुरु जी आप ही कराओगे जैसे भी है, क्योंकि मेरे अंकल जी का तो विचार था मिल गया तो ठीक है, नहीं तो उसकी जगह पे पैसे चढ़ा देंगे। पर मन को जो सुकून मिलता है सामान चढ़ा के, उसका श्रृंगार का सामान हो गया, चुनरी हो गई, जो भी सब कुछ। तो मैं घर से गुरु जी का नाम लेके निकली। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना, पल पल का शुक्राना। गुरु जी आप ऐसे अंग संग सहाय। हम गए, मंदिर पहुंचे, वहां पे इतनी रौनक, और मैं कभी सोच नहीं सकती कि वहां पे इतनी छोटी छोटी शॉप्स लगी हुई। वहां से मेरे को बहुत अच्छा
चुनरी मिल गई, प्रसाद मिल गया, नारियल मिल गया, श्रृंगार का सामान, जो भी प्रसाद, सब कुछ मिल गया और बहुत अच्छे से दर्शन करके हम बड़े आराम से आ गए। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। अंग संग सहाय होते हैं गुरु जी। तो रास्ते में मेरे को बहुत सी 7 नंबर गाड़ियां मिली, तो मैंने गुरु जी का याद किया, गुरु जी की ब्लेसिंग मेरे साथ साथ हैं। लख लख शुक्राना गुरु जी, आप ऐसे अंग संग सहाय रहते हो। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। तो ऐसे ही मेरे कई छोटे छोटे सत्संग हैं जब गुरु जी अंग संग सहाय होते हैं। तो गुरु जी मेरी गलतियों को माफ़ करो, पता नहीं मेरे में क्या कमियां। गुरु जी मेरे को मैसेज देते हैं, अभी तेरी अपनी कमी के कारण ही, वो तो है ही है गुरु जी, अपनी कमी के कारण ही तू दुख पा रही है कुड़िए, तो फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल हाँ। पर तू गुरु जी, हम आपके अनजान बच्चे हैं, मेरे को माफ़ी दे दो गुरु जी। अंग संग सहाय रहो, आपके सहारे हम दिन काट रहे हैं, बस आप ही हो मेरे बच्चों के, मेरे घर के, मेरे पति के, सब तरह से आप ही हो गुरु जी। अंग संग सहाय रहो, लख लख शुक्राना। सबका कल्याण ऐसे ही करते रहो, सबको ऐसी खुशियां बांटते रहो, सबके अंग संग सहाय रहो। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख।